नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 21 ए को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 21 ए क्या है? इसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। इसे हम पूरी विस्तार के साथ देखते हैं। सरल व्याख्या अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो कहता है शिक्षा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है जो बताने की कोशिश करता है। क्या बताता है? देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु तक के हैं, उनको सभी बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान की जाएगी। जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के हैं, उन्हें सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। स्कॉलरशिप मिलता है, पोशाक भी दिया जाता है, लेकिन इसका बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं। शिक्षा प्रदान की जाएगी जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया है। विधि द्वारा निर्धारित किया गया है मतलब इसको संविधान में लिखा गया है। संविधान यह अधिकार देता है कि शिक्षा से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं। यह शिक्षा का मूल अधिकार है। हर बच्चे को पढ़ने का संवैधानिक हक है। यह जो है शिक्षा का अधिकार है, यह संविधान के द्वारा दिया गया है। इस पर सभी भारतीय जो बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं, उन पर यह लागू होता है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाएगी। आगे देखते हैं। यह शिक्षा की निःशुल्क होगी। यह शिक्षा जो जो दी जाएगी आपको, यह निःशुल्क होगी। इसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। यह बिल्कुल फ्री होगी। यह आगे देखते हैं। यानी फीस नहीं ली जाएगी। इतना समझ गए होंगे आप। यह अनिवार्य है। यह जो शिक्षा है यह अनिवार्य है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की यह जिम्मेदारी है कि शिक्षा प्रदान की व्यवस्था करे। राज्य भी कर सकता है और केंद्र सरकार भी कर सकता है। आगे देखते हैं। यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए। केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, इनमें से कोई भी या फिर दोनों मिलकर शिक्षा की सुविधाओं पर अपना विचार प्रकट करें, बच्चों को आसानी से उपलब्ध कराए। यहाँ पर और देखते हैं।
इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। पहले यह संविधान में यह शामिल नहीं था। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। उसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21A पहले से संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 21A है, वह पहले जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान में यह शामिल नहीं था। आगे देखते हैं। यह कैसे आया, इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जब उस समय संविधान में नहीं था तो कैसे आया? कुछ ऐतिहासिक घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं देखते हैं। एक केस हुआ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। मोहिनी जैन कर्नाटक 1992। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा कोई लग्जरी नहीं, यह हर नागरिक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है। लग्जरी का मतलब होता है कि महंगी वस्तुएं। जैसे कि आप कोई कार चलाते हैं तो समझिए आप कार पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छी तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन उसके बदले में आप फॉर्च्यूनर ले लें, BMW ले लें, मर्सिडीज ले लें, तो ये सब क्या हैं? लग्जरी वस्तुएं हैं। काफ़ी शान शौकत वाली वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बताया कि यह लग्जरी नहीं है। शिक्षा शिक्षा हर हर नागरिक का यह अधिकार है। शिक्षा सबको मिलना चाहिए, नहीं कि कुछ ही लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा पर सबका हक है। आगे देखते हैं। फिर केस दूसरा हुआ उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993। फिर दूसरा केस हुआ उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993। इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया कि भाई शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। जब सरकारें समझी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ तरीके से बताना पड़ा। यहाँ पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 की बात की यहाँ पर, अनुच्छेद 21 के भीतर आता है। तो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताने का प्रयास किया कि शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 21 के भीतर आता है। अब देखिए सरकार क्या करती है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब बताया यह तो समाज में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि हाँ हाँ शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना चाहिए। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समाज का दबाव। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसके बाद समाज का दबाव बना, हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे कि शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। शिक्षा पर सबका हक है, नहीं कि कुछ ही लोगों का है। आगे देखते हैं।
समाज में शिक्षा की मांग बढ़ रही थी। जब धीरे धीरे लोग जानने लगे कि शिक्षा पर सबका हक है, तो समाज में धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी। सब लोग इस पर बातें करने लगे, विचार करने लगे। शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और देखते हैं, सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर इसे संविधान में जोड़ा। जब सब लोग मांग करने लगे, दबाव पूरी तरह से बनने लगा, तो सरकारें समझ गई कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इन्हें शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना ही पड़ेगा। तो सरकार ने इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा इसे। आगे देखते हैं, प्रक्रिया देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए भारत सरकार ने बनाया, क्या बनाया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया। उसमें पूरा विस्तार से मेंशन किया हुआ था, बताया गया था। शिक्षा के अधिकार के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की गई थी। क्या की गई थी उसमें? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा की बात की गई, जिसके बदले में बच्चों से कुछ नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल शिक्षा फ्री होगी। आगे देखते हैं, दूसरा देखें तो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, उनमें 25% सीटें उनको आरक्षित रखनी पड़ेगी। जो गरीब बच्चे हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके लिए, क्योंकि इस शिक्षा के अधिकार में ये सब बातें क्या की गई, शामिल की गई, जो कि 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। उसमें ये सब बातें शामिल की गई, लिखा गया साफ साफ तरीके से। प्राइवेट स्कूलों में 25%, मतलब कि अगर 100 सीटें हैं तो 25 सीटें आपको खाली छोड़नी पड़ेगी। जो भी गरीब हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए, जो SC ST के लोग आते हैं, आरक्षित होंगे। इतना समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं, बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं